जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। जय राम जी की। तो चलिए खोरठा पेपर 2 के लिए जो है आपका व्याकरण शुरू करते हैं अभी। तो व्याकरण का ये क्लास है, ठीक है। तो खोरठा वाले ही आप ये क्लास देखें और इसमें से व्याकरण अभी जो है टोटल व्याकरण कवर करने का कोशिश करेंगे। अब इसमें से देखिए कितना कोशिश हो पाता है, या हो सकता है दूसरा वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दें। ये मैराथन क्लास है खोरठा का। तो शुरू से आपका व्याकरण में जो सिलेबस में दिया गया था उसी के अनुसार ये क्लास है आपका, ठीक है। तो क्लास का श्री गणेश करते हैं। देखिए खोरठा और भाषा साहित्य। खोरठा भाषा साहित्य, भाषा अभिव्यक्ति का एक, भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को रखते हैं। तो ये आपका हो गया भाषा। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जो भाष धातु से बना है आपका भाषा। आगे देखिए, भाषा के 3 रूप देखने को मिलता है। कौन कौन से? मौखिक भाषा, आप मुख से बोल के आप अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। सामने वाले को जो है आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हैं। आगे है सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा है। ये बोली जो है, बोली और भाषा में क्या अंतर? मौखिक वो ये होता है बोली और भाषा, तो जिसका व्याकरण नहीं होता है उसे बोली कहा जाता है। डायरेक्ट हम जैसे बोलते हैं आपस में सामने वाले से, तो उसमें कोई जो है व्याकरण नहीं होता है। और साहित्य में जो है व्याकरण होता है, साहित्यिक भाषा में। और भाषा में क्या होता है? जिसका भाषा व्याकरण हो, जिस भाषा का व्याकरण हो तो उसे भाषा कहता है। और बोली जिसका व्याकरण नहीं होता उसे क्या कहता है? बोली कहा जाता है। तो ये आपने समझ गए। आगे देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसकी लिपि हो, ठीक है। लिखित भाषा जिसकी लिपि हो उसे लिखित भाषा, मतलब लिखित रूप में हम अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त प्रकट कर सकते हैं। आगे है सांकेतिक भाषा, बिना बोलने पर कार्य समझ जाना, ठीक है। संकेत के रूप में सामने वाले को इम्प्रेस करना, संकेत के रूप में समझाना, अभिव्यक्त करना कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका सांकेतिक भाषा। आगे देखिए खोरठा में भाषा क्या है? भाषा खोरठा के अनुसार भाषा, खोरठा भाषा क्षेत्रीय भाषा है। क्या है? खोरठा एक क्षेत्रीय भाषा है। जैसे राज्य स्तर हुआ, राज्य स्तर, राज्य में ही कई प्रकार के क्षेत्रीय भाषा होते हैं, उसी प्रकार ये खोरठा भाषा भी एक क्षेत्रीय भाषा है। और सदानों की सादरी भाषा 4 है, ठीक है। सदानी भाषा जो है, सदानों की सदानी भाषा 4 है, ये नहीं हो जाएगा, सदानी भाषा 4 है। खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो क्या हुआ? सदानों की सदानी भाषा कौन कौन से हैं? तो 4 हैं। कितना है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? तो खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और कुरमाली है, ठीक है। आगे देखिए भाषा में मूर्धन्त स के जगह पर खोरठा में दंत स ख दिया गया है। क्या है कि भाषा में मूर्धन्त स का यूज नहीं होता है, ठीक है, उपयोग नहीं किया जाता है। इसके जगह पे क्या किया जाता है? तो दंत स और ख का प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे भाषा और भाखा, ठीक है। भाषा, भाखा ऐसे लिखा जाता है। जैसे हम सब ये भाषा लिखते हैं हिंदी में, ये शुद्ध हुआ हिंदी का, और लेकिन शुद्ध ये हो गया आपका खोरठा का, इस प्रकार हो गया भाषा और भाखा। आगे देखिए खोरठा भाषा एक सदानी भाषा है। क्या है? खोरठा भाषा एक सदानी भाषा है। ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन में ये पूछा जाएगा। इसी से आपका जो है जितना अभी हम पढ़ा दिए ऊपर में 3, 4, 5 लाइन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। खोरठा भाषा परिचय। आइए जानते हैं आप खोरठा भाषा का परिचय के बारे में। खोरठा भाषा बोले जाने वाले को, खोरठा भाषा बोले जाने वाले को क्या है? बोली जाने वाले को खोरठा जो बोलता है उसे क्या क्या कहता है? किस रूप में संबोधित करता है? ठेठ, देहाती, गंवार, कड़कड़िया और हुरठौआ, ठीक है। तो ये 5 संज्ञा इसे दिया जाता है खोरठा भाषा बोले जाने वाले को। तो कौन कौन से? एक ठेठ भी आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ठेठ, देहाती, गंवार, कोई भी एक आ जाएगा। कड़कड़िया, ठीक है, हुरठौआ,
तो खोरठा भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? ठेठ, गंवार, देहाती, कड़कड़िया और हुरठुआ, ये कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, खोरठा भाषा के विद्वान एवं आविष्कार क्या है? तो खोरठा भाषा के विद्वान एवं आविष्कारक कौन है? तो खोरठा भाषा का विद्वान आपका है ए.के. झा, जिसे अजीत कुमार झा कहा जाता है। ए.के. झा का मतलब हुआ। तो ये आविष्कारक कौन है? तो ए.के. झा हुआ, कहा जाता है, माना जाता है इसे। ए.के. झा का मानना क्या था कि खोरठा भाषा प्रकृति से निकली भाषा है। ठीक है, ए.के. झा क्या बोलते हैं कि प्रकृति से निकली हुई भाषा, इसलिए इसको प्रकृति सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ए.के. झा के अनुसार खोरठा भाषा को प्रकृति सिद्धांत कहा गया है। और ए.के. झा को, अजीत कुमार झा को मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है और इसे झारपात का उपमा से संबोधित किया है। तो इसका उपनाम क्या है? झारपात है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाषा क्या है? तो खरोष्ठी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से ली गई है ये खरोष्ठी। खरोष्ठी से ही बना है खरोटी, खरोटी से बना है खरोठा, और खरोठी, खरोठा, ठी है, खरोष्ठी से बना है खरोटी, खरोठी, खरोठी हर्षी का हटा के खरोठा हो गया। ठीक है, ये हर्षी का हटा दिया तो खरोठा हो गया। फिर खरोटा से हो गया रो को रो का हटा के ओ का दे दिया तो खरोठा, मतलब खोरठा हो गया। ठीक है, खरोष्ठी, खरोठी, खरोठा, खोरठा। तो इस प्रकार बना है, ये ए.के. झा जी का मानना है। तो यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी से बना है। ये हड़प्पा सभ्यता का लिपि कौन सी है? तो खरोष्ठी लिपि है। ये भाषा लिपि भाषा था खरोष्ठी, इसी से बना है खरोठी, खरोठा और खोरठा। तो ये ए.के. झा जी का मानना है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, आगे है खरोष्ठी। क्या है? खरोष्ठी। खरोष्ठी से बना है खरोटी। रोटी को याद रख लीजिएगा, खरोष्ठी से खरोटी, टी आ जाएगा, फिर खलोटी, फिर खरोठा, आगे है खोरठा। तो इस प्रकार भी बन सकता है। ठीक है, खरोटी, खलोटी, खरोठा और खोरठा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसी से जो है कंटेंट के बाद MCQ। खरोष्ठी से खोरठा शब्द बनल है। खरोष्ठी से खोरठा शब्द बनल है, ईटा केकर दियल मत लागे। तो आप जानते ही हैं, ए.के. झा जी का दिया हुआ मत है ये। कृष्णचंद्र दास आला का मत है कि खोरठा शब्द खरठा से, यानी खरठा प्रकृति अर्थ है, मतलब खरठा जो आया है प्रकृति से आया है, बना है। ठीक है, कृष्णचंद्र दास आला जी का, और प्रकृति सिद्धांत ए.के. झा का, ये ध्यान रखिएगा। बंगला के प्रभाव से खरठा खोरठा बन गया है। तो क्या बना है? बंगला के प्रभाव से, आगे क्या है? बंगला के प्रभाव से खरठा जो है, खरठा, बंगला में कोई भी बात होता है ना, जैसे क्या कहता है, हिंदी में बोलेंगे हम बन, तो बोलेगा बोन। ओ का जो है लगता है, बंगला भाषा में ओ को एक जो है प्लस पॉइंट में उसमें लगा के उसका भाषा बंगला भाषा से ये है ओ का जो है ना, ये लगा देता है बंगला भाषा में। इसीलिए हो सकता है खरटा से खोरठा बना दिया गया, ये बंगला का प्रभाव से ये बना होगा, ऐसा ये मानना है जो है विद्वानों का, खोरठा विद्वानों का। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खोरठा शब्द से खरठा शब्द से खोरठा शब्द बनल है, ईटा केकर दियल मत लगे। तो ये आपका कृष्णचंद्र दास आला जी का ही ये है कि खरटा जो है, खरटा इसी का दिया हुआ था, इसी से बना है खोरठा। ठीक है, कृष्णचंद्र दास आला जी का ये मानना है कि खरटा से क्या बना है? खोरठा। आगे देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि खोट्टा से खोरठा बना, शब्द निकला है। तो खोट्टा से खोरठा बना है, कुछ वैज्ञानिक मतलब कि विद्वानों का मानना है, खोरठा विद्वानों का। आगे देखिए, खोरठा भाषा की उत्पत्ति, ये हो गया आपका खोरठा भाषा साहित्य। अब देखिए खोरठा भाषा की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो खोरठा भाषा उत्पत्ति, इसमें जो 3-4 क्वेश्चन करवाया गया, इसी से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और यही खोरठा भाषा साहित्य ऊपर में जो करवाएं अभी, तो खोरठा भाषा साहित्य से जो है आपका यही क्वेश्चन आपका आएगा, वो जो करवा दिए 3-4 क्वेश्चन। आगे देखिए, खोरठा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई है? तो खोरठा भाषा उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता के अनार्यों, ठीक है, अनार्यों की भाषा, हड़प्पा सभ्यता के अनार्यों की भाषा
थी खरोष्टी। कौन सी भाषा थी? खरोष्टी भाषा थी। झा जी का मानना है कि खोरठा अनार्यों की भाषा है। ठीक है, झा जी का क्या मानना है कि खोरठा जो है अनार्यों यानी कि आर्यों की भाषा नहीं है। ये ध्यान दीजिए, आर्यों की भाषा नहीं है, अनार्यों की भाषा है। किसका मानना है? अनार्यों की भाषा है, ये झा जी का मानना है। ये हड़प्पा सभ्यता के अनार्यों की भाषा थी, खरोष्टी भाषा थी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता क्या जो है ली गई है। ठीक है, ये खरोष्टी और इसी से बना है खोरठा। ये झा जी का मानना है। ये एकदम VVI है और ये आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, अनार्यों की भाषा थी, आर्यों की नहीं थी। आगे है, झा जी के अलावे खोरठा के सभी विद्वानों का मानना है कि खोरठा आर्यों की भाषा थी। ठीक है, झा जी के अलावा जो है आपका, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि झा जी के अलावा सभी विद्वान, खोरठा के सभी विद्वान का क्या मानना था कि खोरठा एक आर्यों की भाषा है। ठीक है, आर्य भाषा है खोरठा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, खोरठा भाषा है, खोरठा भाषा है आर्य परिवार भाषा, आर्य परिवार के भाषा है, क्योंकि ये जो है खोरठा के सभी विद्वान लगभग माने हैं कि ये आर्य परिवार भाषा है। आगे देखिए, डॉक्टर BN औदार झा जी के मत का समर्थन करते हैं। तो ये जो है झा जी का मत का समर्थन करते हैं, तो यानी कि अनार्यों की भाषा जो है BN औदार के द्वारा भी का भी मानना है कि अनार्यों की भाषा है खोरठा, और झा जी का मत का समर्थन करते हैं। इसीलिए तो पूछ देंगे कि BN औदार जी के अनुसार खोरठा कौन सी भाषा है, आर्यों की भाषा है कि अनार्यों की? तो आपको टिक करना है कि अनार्यों की भाषा है। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ झा जी खोरठा को अनार्यों की भाषा बतलाते हैं, वहीं BN औदार जी इसे आर्यों की भाषा, अच्छा, ये समर्थन करते हैं, मत का समर्थन करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये मत का समर्थन तो करते हैं, लेकिन ये जो है अपना जो है परिभाषा भी देते हैं। जैसे बताते हैं कि अपना मत के द्वारा प्रकट करते हैं कि इसे आर्यों की भाषा बतलाते हैं। ठीक है, अनार्यों की भाषा झा जी जहाँ बताते हैं अनार्यों की भाषा खोरठा है, वहीं BN औदार जी ने जो है आर्यों की भाषा बताई है खोरठा को। ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि उसका मत का समर्थन करता है तो BN औदार जी ने झा जी के मत का समर्थन करते हैं तो वो भी खोरठा को अनार्यों की भाषा कहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये आर्यों की भाषा बताते हैं। आगे देखिए, खोरठा भाषा की उत्पत्ति BN औदार जी पूर्व प्रथम प्राकृत से मानते हैं। तो प्रथम प्राकृत या पूर्व प्राकृत से मानते हैं। BN औदार जी का मानना है कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पूर्व प्राकृत से हुआ है। तो आगे देखिए, गजाधर महतो प्रभाकर का मानना क्या है खोरठा भाषा के संबंध में? गजाधर महतो प्रभाकर, इनका उपनाम क्या है? प्रभाकर। ठीक है, तो खोरठा भाषा मागधी प्राकृत से निकली हुई भाषा है। तो ये गजाधर महतो प्रभाकर का क्या मानना है? ये VVI, ये सब क्वेश्चन जो है VVI है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मागधी प्राकृत से कौन माना है? प्रभाकर जी, गजाधर महतो प्रभाकर। प्रभाकर किसका उपनाम है? तो गजाधर महतो का उपनाम प्रभाकर है। ठीक है, तो गजाधर महतो ने क्या माना है कि मागधी प्राकृत से खोरठा भाषा आया है। आगे देखिए, और इनके मतों का समर्थन डॉक्टर विनोद कुमार करते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो गजाधर महतो का समर्थन कौन कौन करते हैं? तो विनोद कुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, ये दोनों इनका मत का समर्थन करते हैं कि मागधी प्राकृत से निकली हुई भाषा खोरठा है। का मानना है मागधी प्राकृत से ही खोरठा भाषा निकली है। ठीक है, विनोद कुमार और विश्वनाथ दसौंधी राज का भी मानना है कि मागधी प्राकृत से ही खोरठा भाषा निकली है। आगे देखिए, यह हो गया खोरठा भाषा के उत्पत्ति के संबंध में, और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। ठीक है, उत्पत्ति से आगे जो आपने पढ़ा। आगे देखिए, भाषा, भारत का भाषा परिवार। भारत के भाषा परिवार के बारे में जानते हैं। तो भारत का भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो 4 भाषा परिवार खांदे बांटल गया है भारत के भाषा परिवार को। पहला है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है इंडो आर्य भाषा परिवार, चौथा चीनी तिब्बती। तो मेरा जो आ जाएगा ये और ये तीनों मिलके, ये तीनों भाषा झारखंड में बोली जाती है। झारखंड में कौन कौन से? तो ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और इंडो आर्य, ये तीनों भाषा झारखंड में बोली जाती है। और चीनी तिब्बती ये जो है भारत का है,
मतलब कि झारखंड से बाहर की भाषा है चीनी तिब्बती। तो झारखंड का भाषा परिवार 3 भाषा परिवार है। तो जनजातीय, पहला है जनजातीय और दूसरा है गैर जनजातीय। तो इसमें से देखिए जनजातीय में 2 है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। क्या है? ऑस्ट्रिक और द्रविड़ है। तीन भाषा परिवार में से जनजातीय भाषा जो है, ऑस्ट्रिक भी जनजातीय भाषा है और द्रविड़ भी जनजातीय भाषा है। और ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा कौन सी है? तो संथाली है, मुंडारी है, हो है और खड़िया है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के कौन से भाषा हैं? तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जनजातीय और गैर जनजातीय में बांटा है। ठीक है, 3 भाषा परिवार को, जनजातीय और गैर जनजातीय। जनजातीय में 2 भाषा है और गैर जनजातीय में 1 भाषा है। और जनजातीय में कौन से हैं? ऑस्ट्रिक हैं, द्रविड़ जनजातीय भाषा है। ऑस्ट्रिक जनजातीय भाषा और द्रविड़ जनजातीय भाषा। ऑस्ट्रिक जनजातीय भाषा में आपका संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया है। ठीक है, 4 भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में। खड़िया है, हो है, मुंडारी है, संथाली है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे द्रविड़ जनजातीय भाषा में कुड़ुक है और क्या है? मत्ते है। ठीक है, कुड़ुक और मत्ते। तो कुड़ुक उरांव का भाषा है, मत्ते। तो ये द्रविड़ जनजातीय भाषा हुआ कुड़ुक और मत्ते। आगे देखिए गैर जनजातीय भाषा, जो कि जनजातियों का भाषा नहीं है, तो इसे क्या कहता है? इंडो आर्य भाषा है गैर जनजातीय भाषा। तो गैर जनजातीय भाषा में कौन कौन से आते हैं? तो आपका हिंदी, बंगला, सदानी। ठीक है, हिंदी, बंगला, सदानी गैर जनजातीय भाषा है। कितना है? तो 3 है गैर जनजातीय भाषा, हिंदी, बंगला, सदानी। और इसमें से सदानी भाषा क्या है? अभी हिंदी जो हम बोल रहे हैं ये हिंदी है। और बंगला तो जानते ही हैं कि मंचो, केखानासी, ये सब हो गया बंगाली भाषा का टोन। और आगे देखिए सदानी भाषा, तो इंडो आर्य भाषा का ये सदानी भाषा खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया। ठीक है, सदानी भाषा में कौन कौन से हैं? खोरठा, ये सदानी आ जाता है। इंडो आर्य भाषा का ये हो गया आपका भाग, इंडो आर्य भाषा का ही ये है। इंडो आर्य भाषा में से सदानी में आता है हमारा खोरठा भाषा। नागपुरी भी सदानी भाषा कहलाएगा। और ये जनजाति गैर जनजातीय भाषा हुआ। ठीक है, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली, ये 4 याद रखिएगा, ये सदानी भाषा है चारों। कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, खोरठा इंडो आर्य भाषा हुआ। इंडो आर्य भाषा के अंतर्गत आपका जो है सदानी भाषा आ गया। सदानी भाषा के अंतर्गत आपका खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया आ गया। ये ध्यान दीजिएगा और अच्छा से इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बनेगा ही बनेगा। आगे देखिए खोरठा में सबसे ज़्यादा कुड़ुक भाषा, खोरठा में सबसे ज़्यादा कुड़ुक भाषा के शब्द सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो खोरठा में कौन से सबसे शब्द जो है सबसे अधिक सर्वाधिक जो है शब्द कौन भाषा का पाया जाता है? तो कुड़ुक भाषा का सबसे अधिक शब्द पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए खोरठा भाषा पे प्रभाव जो है संथाली, बंगला, हिंदी आदि भाषा का है। खोरठा भाषा का संथाली, बंगला, हिंदी का प्रभाव है खोरठा पे। आगे देखिए खोरठा भाषा की अपनी कोई लिपि क्या है? नहीं है। खोरठा भाषा की अपनी लिपि नहीं है। तो ये किसकी लिपि ली गई है? तो ये जो है हिंदी में जो लिखता है देवनागरी लिपि है। तो ये देवनागरी लिपि है हमारे खोरठा का। आगे देखिए खोरठा भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। खोरठा भाषा के लिपि बनाने का प्रयास 2 लोगों ने किया। ठीक है, तो खोरठा भाषा का जो है लिपि बनाने का प्रयास भी किया जा चुका है। एक दिनेश दिनमणि जो कि अभी भी हैं, और नागेश्वर महतो। ठीक है, ये दोनों जो है खोरठा भाषा का लिपि बनाने का प्रयास कर चुके हैं। आगे देखिए इनके द्वारा क्या है कि इनके द्वारा जो लिपि बनाया गया लेकिन इनको स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो जो इन दोनों के द्वारा नागेश्वर महतो और दिनेश दिनमणि के द्वारा जो खोरठा भाषा का लिपि बनाया गया वे स्वीकृत नहीं है। ठीक है, झारखंड में खोरठा भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, प्राप्त है। ठीक है, झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है खोरठा भाषा को। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। संथाली भाषा एकमात्र झारखंडी भाषा है। ठीक है, संथाली क्या है? एकमात्र संथाली भाषा है, एकमात्र झारखंडी भाषा है संथाली भाषा। आगे है 8वीं अनुसूची में जो है ये शामिल भी कर लिया गया है संथाली भाषा को। झारखंड का एकमात्र भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। आगे देखिए खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप के बारे में जानते हैं।
खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? तो झारखंड में खोरठा 3 प्रमंडलों में सर्वाधिक बोली जाती है। 3 प्रमंडल में कौन कौन से? तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो है बोली जाती है आपका खोरठा, पलामू और संथाल परगना क्षेत्र में बोला जाता है ये प्रमंडल में। तो 3 प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना प्रमंडल में बोली जाती है खोरठा भाषा। आगे देखिए 3 प्रमंडल में से कितने जिला आता है खोरठा भाषा बोलने के लिए? 3 प्रमंडल में से देखिए हजारीबाग, ये हजारीबाग हो गया, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो। तो हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो। आगे है धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर। ये सारे जो है आपका बोली जाती है, ये सब जिला में बोली जाती है आपका खोरठा भाषा। ठीक है, तो आप एक बार देखिए गढ़वा पलामू जो इधर से सटते हैं बिहार से, गढ़वा, पलामू, लातेहार इधर हो गया, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर ये हो गया आपका, फिर दुमका हो गया। ये सब आपका जो है इसमें बिहार से सटे हुए सारे राज्य में जो है आपका खोरठा बोला जाता है। ये हजारीबाग हो गया, फिर इधर बीच में जो रांची से कट के बना है रामगढ़, यहाँ बोला जाता है चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, कोडरमा और बोकारो, ये सारे में सारे बोला जाता है आपका। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग के बगल में जितने हैं गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब हो गया आपका खोरठा भाषी क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो कितना 16 जिला में बोला जाता है आपका खोरठा भाषा। कितने जिला में? तो 16 जिला में बोला जाता है खोरठा भाषा। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से जिला में बोला जाता है। तो हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर। यानी 24 जिला में से 8 जिला में ही नहीं बोला जाता है, जो कि नीचे साइड दक्षिण साइड में है। अब बाकी 16 जिला में बोला जाता है आपका खोरठा भाषा। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा बोलने वालों का क्षेत्र कितना है? 31,000 मील जो है वर्ग मील है। तो खोरठा भाषा जो जितना क्षेत्र में बोला जाता है तो कितना क्षेत्र है? तो 31,000 वर्ग मील, इतना दूरी तक जो है वो 31,000 वर्ग मील तक खोरठा भाषा बोली जाती है। किसके अनुसार? ये किसने अपना कथन दिया है? तो ये हो गया शिवदयाल शिवदीप के अनुसार ये कथन है 31,000 वर्ग मील की दूरी तक जो है खोरठा भाषा बोली जाती है। आगे देखिए गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार खोरठा भाषा बोलने वालों का क्षेत्र। तो गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार भी ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन VVI पॉइंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया। तो गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार आपका जो है खोरठा भाषा बोलने का 40,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोला जाता है गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार। आगे देखिए पहला, तो हमारा खोरठा को जो है किस रूप में जो है बांटा गया है? तो एक पहला का माप होता था, ठीक है, अभी भी होता है, 1 पहला दूध, 2 पहला दूध, ऐसे करके बिक्री होता है। तो 3-4 साल पहले जो है 22.5 रुपया पहला आपका जो है ये झारखंड में चल रहा था दूध। अभी जो है 30 रुपया या 32 रुपया पहला है, जो कि 3 पौवा का नाप होता है। 250 ग्राम यानी कि 750 ग्राम का माप होता है एक पहला में। कितना होता है? 750 ग्राम का। तो 750 ग्राम का होता है, ठीक है, पहला का। तो मापक यंत्र है, पैमाना है, पहला क्या है? तो मापक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एके झा खोरठा को 2 भागों में बांटा है। तो एके झा ने खोरठा को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, पहला के अनुसार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पहला के अनुसार एके झा ने खोरठा भाषा को बांटा है। तो एक है शिखरिया खास पहला, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ दिया गया है माप, तो 14 छटांग का जो है कनवा होता है, 900 ग्राम का कनवा। पहले जो है 900 ग्राम का, अभी जो है 3 पौवा मानता है, पहले 900 ग्राम का चलता था। 14 छटांग यानी कनवा, 14 कनवा का होता था एक पहला। कितना होता था? एक पहला होता था 14 कनवा का,
जो कि 900 ग्राम का होता था एक पैला। सिखरिया खास पैला में, ये झाजी के अनुसार है। और गोलवारी पैला कितना होता था, तो इससे भी ज़्यादा, यानी 18 छटांग का होता था। 14 कनवा और 18 कनवा का होता था, ठीक है। 14 और 18 कनवा को बांटा है। सिखरिया खास पैला में 14 कनवा और गोलवारी पैला में आपका जो है 18 कनवा दिया गया है। 18 कनवा यानी कि 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। अभी 900 ग्राम का 1 किलो माना जाता है, लेकिन पहले जो था एक शेर में जो है 1000 ग्राम आता था। ये आप ध्यान दीजिएगा, और ये भी आपका जो है VVI पॉइंट है। आगे देखिए, ये झाजी के अनुसार है, ठीक है। इन्होंने ही बांटा है गोलवारी खास पैला और सिखरिया खास पैला में। सिखरिया 14 कनवा का है और छटांग की कहिए या कनवा, और गोलवारी आपका 18 कनवा का है। 18 कनवा यानी 1000 ग्राम, 14 कनवा यानी कि 900 ग्राम, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, खोटा भाषा के 6 क्षेत्रीय रूप है। कितना है खोटा भाषा का, तो 6 क्षेत्रीय रूप है विद्वानों के अनुसार। सिखरिया खोटा, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा। तो आपका जो है खोटा विद्वानों के अनुसार 6 क्षेत्रीय रूप है। सिखरिया खोटा, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा, पार नदिया, या इसे हजारबगिया खोटा भी कहा जाता है, पार नदिया को, देशवाली खोटा और संथाली खोटा, संथाल परगनिया खोटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से जो है सिखरिया खोटा में बोकारो के जैना मोड़, सिखरिया खोटा कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, तो बोकारो के जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक बोला जाता है, ठीक है। तो सिखरिया खोटा बोकारो के जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक बोला जाता है। चास, बोकारो, चंदन क्यारी, कसमार और बेरमो तक बोला जाता है। चंदन क्यारी, कसमार, बेरमो। आगे है बंगला भाषा का प्रभाव, इसमें देखी गई है। सिखरिया खोटा में बंगला भाषा का प्रभाव है, और बंगला भाषा का प्रभाव में से क्या क्या है, तो गुला, गुलीन, गुलाइन, ये देखा गया है आपका सिखरिया खोटा में। और बच्चों को क्या कहता है सिखरिया खोटा में, गीदर कहा जाता है, ठीक है। सिखरिया खोटा तो बोकारो के जैना मोड़ से, ठीक है, बोकारो के जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक सिखरिया खोटा बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखिए, गोलवारी खोटा जो है, ये क्षेत्रीय खोटा का क्षेत्रीय रूप जो है 6 खानों में बांटा गया था। 6 खाने में से एक पहला था गोलवारी खोटा, ये गोलवारी खोटा क्षेत्र। तो इसमें कुरमाली भाषा प्रभावित क्षेत्र का नामकरण गोलवारी खोटा क्षेत्र किया गया है, ठीक है। गोलवारी खोटा जो है आपका पेटवर से लेके पूरे गोला प्रखंड में इसका विस्तार है। तो गोलवारी खोटा पेटावर से लेके कहाँ तक है, गोला प्रखंड तक है। पूरे गोला प्रखंड तक बोली जाती है आपका गोलवारी खोटा, पेटावर से लेके गोला प्रखंड तक बोली जाती है। और इसमें कुरमाली भाषा प्रभावित क्षेत्र है, नामकरण गोलवारी खोटा क्षेत्र किया गया है, ठीक है। गोलवारी, इसका नामकरण क्या किया गया, इसे बोला गया है गोलवारी खोटा क्षेत्र। और कुरमाली भाषा का प्रभाव देखा गया है गोलवारी खोटा क्षेत्र में। आगे देखिए, रामगढ़िया खोटा। तो रामगढ़िया खोटा गोला से लेके, तो पेटावर से लेके गोला प्रखंड तक आपका हो गया गोलवारी खोटा। अब गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड तक, कहाँ तक, पतरातू प्रखंड तक। तो गोला से लेके पतरातू प्रखंड तक रामगढ़िया खोटा बोली जाती है, ठीक है, का व्यवहार किया जाता है, रामगढ़िया खोटा का व्यवहार में लाया जाता है। तो ये हो गया आपका रामगढ़िया खोटा, कहाँ से, गोला प्रखंड से लेके पतरातू प्रखंड तक। आगे देखिए, देशवाली खोटा। तो देशवाली खोटा कहाँ बोली जाती है, तो समस्त पलामू प्रमंडल, ये आप ले लीजिएगा समस्त पलामू प्रमंडल को, ठीक है। समस्त पलामू प्रमंडल और लातेहार जो कि इसके नीचे है, तथा गढ़वा में देशवाली, मतलब कि पलामू, गढ़वा, पलामू, ये आपका बिहार से सटा हुआ है। और ये नीचे थोड़ा सा आ जाता है, बीच में, ये दोनों के बीच में आपका लातेहार। तो खोटा का व्यवहार किया जाता है आपका देशवाली खोटा। समस्त पलामू प्रमंडल में कौन सी बोली जाती है, तो आपका देशवाली खोटा बोली जाती है। देशवाली खोटा पलामू, गढ़वा और लातेहार क्षेत्र में व्यवहार में आता है खोटा। आगे है खेरवारी खोटा। तो देशवाली को क्या कहता है, खेरवारी खोटा भी कहा जाता है। मगही, भोजपुरी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो देशवाली खोटा में कौन कौन से, मगही, भोजपुरी का प्रभाव क्या होता है, देखने को मिलता है देशवाली खोटा में, ये ध्यान रखिएगा। मगही, भोजपुरी किस खोटा क्षेत्र में
बोली जाती है, तो देशवाली खोरठा क्षेत्र में बोली जाती है मगही भोजपुरी। ठीक है, देशवाली खोरठा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, तो आपका समस्त पलामू प्रमंडल, पूरा जो पलामू प्रमंडल है आपका, और ये गढ़वा और लातेहार, ये बोली जाती है आपका देशवाली खोरठा। अब देखिए पार नदिया खोरठा, तो इसे हजरबगिया खोरठा भी कहा जाता है, और देशवाली खोरठा को खेरवाड़ी खोरठा भी कहा जाता है, ये आपने देखा। और पार नदिया खोरठा हजरबगिया खोरठा के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर नदी के उत्तर का क्षेत्र, इसीलिए पार नदिया कहा जाता है। दामोदर नदी का उत्तर का क्षेत्र हो गया आपका पार नदिया। हजारीबाग, कोडरमा, इसमें कौन कौन से जिला आते हैं, तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बगोदर, चौपारण, बगोदर, चौपारण, बड़कागांव और गिरिडीह और उसरी, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो उसरी, गिरिडीह, बड़कागांव, चौपारण, बगोदर, ठीक है, चौपारण, बगोदर, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, तो 8 क्षेत्र है, 8 क्षेत्र है। जैसे इसमें से जिला के को है हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, ये हो गया, और गिरिडीह, ये 4, और ये क्षेत्र है बगोदर, चौपारण, बड़कागांव, उसरी, ये हो गया आपका 4 क्षेत्र, अलग से हो गया ये क्षेत्र। तो हजरबगिया खोरठा या पार नदिया खोरठा, ये सब क्षेत्र में बोले जाते हैं। मगही का प्रभाव देखने को मिलता है हजरबगिया खोरठा में। कौन से भाषा का, तो मगही भाषा बोली जाती है पार नदिया या हजरबगिया खोरठा में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए संथाल परगनिया खोरठा, तो संथाल परगनिया खोरठा, छीका छीकी खोरठा भी इसको कहा जाता है, संथाल परगनिया खोरठा को छीका छीकी। तो इसमें कौन कौन से भाषा, खोरठा भाषा का प्रभाव मिलता है, तो मैथिली, अंगिका का प्रभाव मिलता है। तो कौन कौन से, मैथिली, पहले मैथिली, सबसे ज़्यादा मैथिली संथाल परगनिया खोरठा में देखने को मिलता है, उसके बाद अंगिका। आगे देखिए गोड्डा पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका, देवघर, तो ये सब क्षेत्र में जो है जिला में आपका संथाल परगनिया खोरठा बोली जाती है, या छीका छीकी, ये छीका छीकी। तो कितना जिला हो गया, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, ये हो गया आपका 6 जिला में बोली जाती है संथाल परगनिया। ये संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगनिया खोरठा बोली जाती है, ये संथाल परगनिया क्षेत्र हुआ, और इसमें छीका छीकी का प्रभाव मिलता है देखने को। तो आगे देखिए, अब हो गया आपका 6 क्षेत्रीय भाषा हो गया खोरठा का, 6 क्षेत्रीय खानदा जो है भाग आपका पूरा हो गया। कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषा का प्रभाव है ये आपने जाना। अब देखिए वर्ण विचार, खोरठा में वर्ण विचार। खोरठा में स्वर वर्ण या सुर वर्ण 8 होता है। कितना होता है, तो 8 होता है आपका खोरठा में। स्वर वर्ण 8 होता है, तो कौन कौन से, आ, हर्षी, दीर्घी, ऊ, दीर्घू, ए, ओ का ओ, तो ये हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, 4 और 4 8 हो गया खोरठा में 8 स्वर वर्ण। और स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है कौन कौन से, तो ई होता है और ऊ होता है। कौन कौन से होता है, तो ई और ऊ, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है ये ई और ऊ। आगे देखिए, ए के जगह आ ई का प्रयोग होता है खोरठा में। ठीक है, ए जो हम लिखते हैं ना, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं खोरठा में, आ ई ऐ। ठीक है, ऐसा को ऐसा लिखता है, ओ यो ओ हसई स्वा का, ऐसा। जैसे को ज ई स्वे का लिखा जाता है जैसे खोरठा में। ठीक है, पैसा को प ई सा ऐसे लिखा जाता है, कैसा को कई सा, एनक को एनक ऐसे लिखा जाता है खोरठा में। ठीक है, तो आपका मूल स्वर कितना है, तो आपका मूल स्वर आइए जानते हैं, हर्ष स्वर, जिसे कि हर्ष स्वर मूल स्वर कहा जाता है, हर्ष स्वर। तो ये आपका जो है 3 है। ठीक है, कितना है, तो 3, अ ई उ, ये 3 है। दीर्घ स्वर कितना है खोरठा में, तो 5 है, अ ई उ, ये हो गया आपका 3 हर स्वर हुआ। अब दीर्घ स्वर हो गया आपका आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, ये 5 हो गया आपका दीर्घ स्वर। स्वर कितना हुआ, 5 दीर्घ स्वर हुआ।
कितना हुआ 5 दीर्घ स्वर। अब आइए आगे क्या है, ओ औ का जो है, ओ औ का कैसे लिखता है, आ उ, ठीक है, औ। औरत को कैसे लिखता है, आ उ रो तो औरत। औकात, आ उ का का तो औकात, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। आगे देखिए कौन, का उ नो को औ का जो है इसमें प्रयोग नहीं होता है खोटा में। खौलना, ख उ लो ना का खौलना, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कितना है, तो 3 है, आ ई उ, ये 3 है, 3 होते हैं हर्ष स्वर। छोटी स्वर वर्ण इसे कहा जाता है। दीर्घ स्वर, इसे 5 स्वर वर्ण है, दीर्घ स्वर वर्ण 5 है। बड़ी स्वर वर्ण भी कहा जाता है इसे, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ए ओ का ओ, ये हो गया आपका। आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन हिंदी में व्यंजन इसे लिखा जाता है, और खोरठा में बोए का अनुस्वार जोनो व्यंजन लिखा जाता है। बोए का अनुस्वार जोनो व्यंजन, ठीक है, इस प्रकार या इस प्रकार ये खोरठा में लिखा जाता है, ये और ये खोरठा का है। आगे देखिए न का जो है मूर्धांत न, इसे जो है नहीं प्रयोग होता है, खोरठा में प्रयोग नहीं किया जाता न का, इसके जगह जो है दंत नो का प्रयोग होता है। आगे देखिए अब वर्ण विचार में का, ख, ग, घ, अंगा, तो अंगा का प्रयोग नहीं होता है। च, छ, ज, झ, ञ का जो है ञ का भी प्रयोग होता है, और ञ को यो अनुस्वार लिखा जाता है, और य हर्षई चंद्र बिंदु देके भी यों का संकेत दिया जाता है। आगे देखिए ट का प्रयोग थ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ये सब का प्रयोग होता है। और एक जो है उप व्यंजन संयुक्त सड़ा जो कहिएगा सही विशेष सड़ा, तो उप व्यंजन या विशेष सड़ा, विशिष्ट सड़ा इसे कहेंगे। तो ये 2010 में ड़ को जो है मिला लिया गया है, ड़ को मिला लिया गया है वर्ण की श्रेणी में, और इसका प्रयोग किया जाता है खोरठा में ड़ का। आगे देखिए त, थ, द, ध, न, ये सारे ट वर्ग का जो है प्रयोग होता है, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग का प, फ, ब, भ, म, इसका भी प्रयोग होता है। आगे देखिए य, र, ल, तो य, र, ल, व, ये सब इसका प्रयोग होता है। और इसमें से न जो है आपका न, ल, न, ये इसके न के जगह पे ल का प्रयोग होता है, और ल के जगह पे न का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए जिस प्रकार नंगा है, तो इसके लंगा भी का मतलब प्रयोग होता है आपका खोरठा में। नंगा को लंगा कहता है, और नंगट को जो है लंगट कहा जाता है, ठीक है। न के जगह ल के जगह न, और न के जगह जो है ये प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपका खोरठा में वर्ण विचार। तो ये सिलेबस में आपका दिया गया है खोरठा वर्ण विचार, ठीक है। साहित्य, भाषा साहित्य, खोरठा भाषा साहित्य, ये दोनों आपका जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से जितने आपका क्वेश्चन बनने वाले थे इसी अनुसार आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बनने वाले थे ये दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक से वर्ण विचार, भाषा साहित्य और खोरठा भाषा की उत्पत्ति, तो 3 टॉपिक आपने कवर किया। तो इसमें से जो है जितना आपका क्वेश्चन बनेगा यहीं से आपका बनेगा, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखिए खोरठा भाषा में या को जो है ज का जो किया जाता है या के जगह पे, तो यमुना को जमुना लिखा जाता है खोरठा में। दिया को दिया लिखा जाता है, सियार को CR लिखा जाता है, गाद को याद को याद लिखा जाता है खोरठा में। ये हो गया। आगे देखिए खोरठा में य का प्रयोग शुरू में हो तो ज में बन जाता है। अगर शुरू में य का प्रयोग होगा जैसे यमुना, तो ये इसमें शुरू में अगर होगा, शुरू शब्द रहेगा इसमें वर्ण, तो शब्द का शुरू वर्ण रहेगा या, तो इसमें ज में बदल जाएगा, ठीक है। य को ज में बदल दिया जाता है। अगर बीच में आता है तो अ में बदल दिया जाता है।
तो ये हो गया आपका। बीच में आता है तो क्या होता है, अ बन जाता है, अ में बदल जाता है आपका। अगर कोई भी जैसे आपका दिया, ठीक है, आप दिया लिखिएगा, हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपका खोरठा में कैसे लिखा जाता है, य को अ बदल, य बीच में है तो ये अ में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा दी आ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और शुरू में है, अगर शुरुआत में यह है यमुना, जैसे है यमुना, शुरुआत में है यह, तो ये ज में बदल जाएगा, ठीक है, तो जमुना हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो इस प्रकार ये होता है। आगे देखिए अब, तालाब सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो, ठीक है। तालाब सो, दंत सो, मूर्धन सो और हो, ये दोनों जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, मतलब कि साथ में ही होता है, लेकिन ये दोनों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, ये तालाब सो और मूर्धन सो का जो है प्रयोग किस प्रकार होता है। तालाब सो का दंत सो में प्रयोग किया जाता है और मूर्धन सो का दंत सो और ख में प्रयोग किया जाता है। तो मूर्धन सो को दंत सो और ख के रूप में लिखा जाता है खोरठा में, और तालाब सो को दंत सो के रूप में प्रयोग किया जाता है। और स, दंत सो और ओ, ये तो प्रयोग होता ही है। और कौन कौन से प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो अक्ष, त्र, ज्ञ, लिरि, री, ये जो है पांचों वर्ण खोरठा में प्रयोग नहीं करता है। आगे देखिए, तालाब सो, दंत सो, शक जो है ई, शक, शक को कैसे लिखा जाएगा, तो शोक को शक, शांति तो शांति, इस प्रकार लिखा जाएगा खोरठा में। और ये हो गया आपका हिंदी। आगे देखिए, मूर्धन सो को दंत सो और खो में लिखा जाएगा, जैसे 20, तो 20 और बीख, इस प्रकार लिखा। धनुष, धनुष और धनुक, दोनों प्रकार से लिखा जाएगा। अक्ष को छ वाला छ में लिखा जाएगा, और ख, अक्ष को छ, ख और ख में बदल दिया जाता है, ठीक है। छ को ख संयुग, ठीक है, ये क्या है, अक्षर को क संयुग में बदल दिया जाता है, छ, ख और क संयुग में। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, ये तीनों लिखा जाएगा परीक्षा को, इस तीनों रूप में इसको लिख दिया जाता है। तो ये बन गया आपका परीक्षा। तो 3 प्रकार से लिखा जाएगा, किस किस प्रकार, तो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो ये हो गया परीक्षा और परीक्षा, ये तीनों रूप से खोरठा में लिखा जाएगा परीक्षा को। तो इस प्रकार ये अक्षरों का जो है प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, 3 प्रकार से आपने देखा। आगे देखिए, साथी, सॉरी साक्षी, साक्षी को सा अक्षो है, अक्षो नहीं, अक्षो को छ में बदल दिया या ख में, तो साखी या साक्षी, साक्षी, साक्षी या साखी। साक्षी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो साक्षी या साखी। त्रो को तो रो में बदल दिया जाता है, तोरो के रूप में प्रयोग किया जाता है, त्रो। चित्र, चित्र लिख दिया जाता है। मित्र को मित्र कहा जाता है, इसमें लिखा जाएगा मित्र को मित्र, पत्र को पत्र, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा खोरठा में। आगे देखिए, ज्ञ, ये वर्ण को जो है किस प्रकार हिंदी से खोरठा में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, ये आप पढ़ रहे हैं अभी। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही VVI है ये सब। ज्ञ को गोहर्षी का और अ इस रूप में लिखा जाता है, और गोए का अ, गे। ज्ञ को ज्ञ और ज्ञ के रूप में लिखा जाता है, जैसे ज्ञान, गोहर्षी का अ का न, ज्ञान, गोए का अ का न, ज्ञान, ये दोनों रूप में लिखा जाएगा। विज्ञान, गोहर्षी का आ का न, विज्ञान। यज्ञ, य को जय के रूप में लिखा जाएगा। ज्ञात को ज्ञात के रूप में या ज्ञात के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार री, रोहर्षी का के रूप में इसे प्रकट किया जाएगा, लिखा जाएगा। ऋषि को ऋषि, रिखी, ये दोनों रूप में लिखा जाएगा। आगे है ऋतु को ऋतु और ऋण को ऋण, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका खोरठा वर्ण का प्रयोग, हिंदी से खोरठा में वर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे देखिए, तो आगे देखिए, व को किस रूप में लिखा जाता है, व को व ओ का उ, हर्षु, ठीक है, 3 रूप में वो को लिखा जाता है। जैसे वकील, हम हिंदी में वकील इस प्रकार लिखते हैं, तो वकील, ओ का हो गया, उकील, इस प्रकार लिखा जाएगा। और वकील भी लिखा जाता है, ठीक है, वकील।
खोरठा में, इस पर लिखा और बोला जाता है। आगे है देखिए बनन, ठीक है, बनन, वानन, वन, वानर, ये वानर है, ठीक है, वानर, तो इसको बंदर कहा जाएगा या वानर। वन को क्या जाए बानर या बंदर, और वन को बोन या बन कहा जाता है, ठीक है। वजन, वजन को ओ का जोनो ओजन या बोजनो वजन या ऊ जोनो उजन, ये 3 रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। वो को ब ओ का और हर सू में लिखा जाता है, बदल दिया जाता है खोरठा में। आगे देखिए खोरठा में 31 व्यंजन वर्ण कितने हैं, कुल 31 व्यंजन वर्ण हैं खोरठा में। 29 जो है आपका र लगा के है 29, और इसमें 4 और मिला दिया जाएगा, एल एम एन और आर, इस सब के साथ एच लगा दिया जाएगा, एल एम एन आर, इस सब के साथ एच लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा एल एम एन एच, मतलब एल एम एन आर। तो लहा, महा, नहा और रहा, इस प्रकार ये हो गया विशिष्ट व्यंजन। ये चारों क्या है, विशिष्ट व्यंजन है डॉक्टर बी एन औदार के अनुसार। ये 2010 में उप व्यंजन या तो र जो है र ये उप व्यंजन है, 2 उप व्यंजन 2010 में जोड़ा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गुला, गुली, गुलाइन, ये जो है बहुवचन रूप बंगला से जो लिया गया है, तो ये जो है आपका बंगला से लिया गया था, ये भी आपका 2010 में लिया गया था, ठीक है। गुला, गुली जो है ये बहुवचन शब्द है, गुलाइन, इस प्रकार गुलाइन, ये 2010 में ही इसको भी ले लिया गया है, ठीक, खोरठा में मिला लिया गया है। तो रड़ा को 2010 में जोड़ा गया, और गुला, गुली, गुलाइन ये सब 2010 में जोड़ा गया खोरठा में। आगे देखिए तो ये विशिष्ट व्यंजन हो गया आपका, ठीक है, 4 विशिष्ट व्यंजन हो गया बी एन औदार के अनुसार, ये इसमें दिया गया, जोड़ा गया है। आगे देखिए र को ल भी लिखा जाता है, ल को र भी लिखा जाता है, जैसे फर, फर को फल भी लिखा जाता है, हर को हल लिखा जाता है, मंदिर, मंदिर को मंदिर लिखा जाता है। तो र को ल में बदल जाता है और ल को र में बदल दिया जाता है। आगे देखिए प्रजापति, सुरेश, कर्ण, ठीक है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रजापति, सुरेश, जैसे यहाँ है सुरेश, सुरेश के जगह पे ये वाला सो नहीं है, नाम में ये, मतलब कि इस सब कोई भी नाम है, नाम में खोरठा में जो है नहीं बदलाव किया जाता है किसी का, जैसे दिनेश, दिनमणि है, ठीक है, तो इसमें नाम में बदलाव नहीं किया जाता है, दिनेश, ठीक है, दिनेश इस प्रकार लिखा जाता है, और दिनमणि ये, तो इसमें ये वाला नो नहीं लग के यही वाला नो लगेगा, इसीलिए जो है, और तालब सो के जगह पे दंत सो नहीं लग के तालब सो ही लगेगा, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आपका उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, नाम में कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज नेम, वर्ड नहीं होता है। अब आगे देखिए ध्वनियों के उच्चारण स्थान, ठीक है, क्या है ध्वनि, खोरठा में ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है। कंठ से आ और कवर्ग और ह, आ ह और कवर्ग, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपका कंठ है, आ क ख ग घ और ह, ये उच्चारण स्थान क्या है खोरठा में, ये खोरठा के ध्वनियों के उच्चारण स्थान और हिंदी में लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया कंठ। आगे देखिए तालव्य, तो इसके बाद कंठ के बाद तालु, तालु में क्या है, हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, और यहाँ भी है, इसमें 5 वर्ण है, और कवर्ग में 4 ही वर्ण है, और ह है, ह आ, और इसमें हर्षई, दीर्घई और चवर्ग है और य है, ठीक है। तो इसमें से हो गया आपका कंठ, कंठ से आपका हो गया 4 3 7 वर्ण कंठ से बोला जाता है, और तालु से जो है तालव्य, तालु से बोला जाता है आपका
5 3 8 वर्ण, ठीक है। तो ये चवर्ग और हर्षई दीर्घई और य और यहाँ याद रखिएगा, ये तालु से बोला जाता है और कंठ से 7 वर्ग वर्ण बोला जाता है। मूर्धान्य, मूर्धा से कौन कौन से, तो ट ठ ड ढ ड़ जो उपव्यंजन है ये हो गया, और र हो गया, ड़ ये हो गया आपका मूर्धा से बोला जाता है। और इसी में मूर्धान्य जो है, मूर्धा कैसे याद रखिएगा, तो ट ठ ड ढ मूर्धांत न होता है ना, तो खोटा में तो यूज नहीं होता है मूर्धांत न का, लेकिन नाम में होता है हालांकि, लेकिन खोटा में नहीं होता है मूर्धांत न का यूज, लेकिन टाठा में ही ये मूर्धांत न आता है, यहीं से ध्यान रखिएगा। तो मूर्धा, और कंठ से याद रखिएगा कवर्ग, ठीक है, कंठ से बोला जाता है। तो ये हो गया आपका तालु चवर्ग, ये याद रखिएगा, तालु चवर्ग तालब। आगे देखिए दंत, ता था द धा न जो आता है, दंत न इसे बोला जाता है, तो त वर्ग का पूरा दंत से बोला जाता है, और ल और दंत स, ठीक है, ल दंत स भी आपका बोला जाता है। इसमें आपका जो दांत से 7 वर्ण बोला जाता है, और 4 और 3 7 वर्ण आपका बोला जाता है मूर्धा से भी, और 8 वर्ण तालु से बोला जाता है। और आगे देखिए ओष्ठ से कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो हर्षु दीर्घु प फ ब भ म, ठीक है। तो प फ ब भ म, ये प वर्ग जो है पूरा 5 वर्ण और 2 7, हर्षु दीर्घु ये 7 वर्ण ओष्ठ से भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए नासिक, या म न चंद्रबिंदु अनुस्वार, ये 5 वर्ण, ये 5 में 3 वर्ण हुआ और ये संकेत हुआ, ठीक है। तो चंद्रबिंदु और अनुस्वार ये नासिक से बोला जाता है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से कौन बोला जाता है, तो यह व, ठीक है, वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। दांत और ओष्ठ का उच्चारण, मतलब दांत और ओष्ठ के स्थान से होता है वो का उच्चारण, ठीक है। आगे देखिए कंठ तालु, कंठ आरु तालु से ए का प्रयोग किया जाता है, ए का उच्चारण होता है, कंठ और तालु से ए बोला जाता है। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से ओ का बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों स्वतंत्र रूप से जो है, ये दंत ओष्ठ से वो, कंठ ओष्ठ से ओ का, और कंठ तालु से ए, ये बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये VVI हो गया, ये सब टॉपिक। तो खोरठा व्याकरण साहित्य से जितने भी कंटेंट थे वो सारे के सारे कवर हो गए, ठीक है। अब क्या है, खोरठा व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये साहित्य से हो गया आपका, ठीक है, भाषा वर्ण विचार साहित्य, मतलब खोरठा से जितने भी साहित्य से क्वेश्चन बन रहे थे और कंटेंट थे ये सारे हो गया। क्वेश्चन जो है इस पर अब आगे और बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें इधर ये वाले टॉपिक में नहीं करवाया गया है, तो आगे इस सब का एक बार प्रैक्टिस सेशन में ये सब का लेके आएंगे, ठीक है। ये एक बार जो है रिवीजन कर लीजिए और एक बार, ठीक है, आप सब अपने से ये देख लीजिए। ये दंत कंठ ओष्ठ का उच्चारण स्थान, मतलब कंठ और ओष्ठ से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, ओ का उच्चारण स्थान आपका कंठ ओष्ठ हो गया। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो गया। वो का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ हो गया। इस प्रकार नासिक साड़ा तो आप जानते ही हैं, और ये हो जाएगा आपका ओष्ठ का उच्चारण जो है, ओष्ठ से उच्चारित करने वाले वर्ण ये सब। इसी प्रकार हो गया दांत से उच्चारण करने वाले वर्ण, ये हो गया तथा तवर्ग और ला सा। उसी प्रकार टाठा हो गया मूर्धान, और चवर्ग हो गया तालु, ठीक है। चवर्ग के साथ आपका मिल जाएगा हर्षई और दीर्घई, और य है तो इसमें य ले लीजिएगा। और क वर्ग कंठ से होगा और इसमें आ मिला लीजिएगा, और हो तो ये हो जाएगा कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो यानी कि ये हो गया कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, और आ हो। चवर्ग और हर्षई दीर्घई य का उच्चारण स्थान तालु हो गया। टवर्ग और र का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो गया। तवर्ग और ल स का उच्चारण स्थान दांत हो गया। और ओष्ठ हो गया पवर्ग का उच्चारण स्थान, और हर्षऊ दीर्घु ये हो गया ओष्ठ का उच्चारण स्थान नासिक यमाना
चंद्र बिंदु और अनुस्वार, ये सब हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है, अब जानेंगे संज्ञा के बारे में। एक बार बीच में थोड़ा ये भी देख लीजिए, अगर हम ये सब को मिटा दें, ठीक है, अभी आपने पढ़ा और हम इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं आपसे, वो का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ए वो, तो इसका हो जाएगा, आप इधर बताइए ए नंबर का क्या होगा, बी नंबर का क्या होगा और सी नंबर का क्या होगा, ठीक है। ओ का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक नंबर, ये तीनों में से आप लिख लीजिए, एक नंबर इसमें पक्का आएगा, ठीक है। तो वो का उच्चारण स्थान जो है आपका दंत ओष्ठ हो जाएगा, ए नंबर का दंत ओष्ठ हो गया, ठीक है, वो का दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। और दांत और ओष्ठ, वो का उच्चारण स्थान, और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिए। और अभी हम इसको अभी लिख रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका कंठ, कौन, कंठ तालु, ठीक है, तालु, कंठ तालु। और ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक, ये हो गया। तो वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ का उच्चारण स्थान सी नंबर में कंठोष्ठ। ये आशा करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, कंठ तालु, ये हो गया, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अब आगे जानेंगे संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा को जानने से पहले, संज्ञा व्याकरण पढ़ने से पहले थोड़ा भाषा, साहित्य, उत्पत्ति, खोटा भाषा की उत्पत्ति और वर्ण विचार से क्वेश्चन जितने बनने वाले हैं, लगभग आपका सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन ही इसका MCQ करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका MCQ में कि खोटा कैगो स्वर वर्ण पावल जाए। अभी आपने पढ़ा, तो खोटा कैगो स्वर्ण वर्ण पावल जाए, तो खोटा में जो है 8 स्वर्ण वर्ण पाया जाता है। तो इसका 8 स्वर्ण वर्ण में जो है कितने भेद है, तो 2 भेद है। 8 में स्वर्ण वर्ण का कितने भाग खंदा बांटा गया स्वर्ण वर्ण को, तो पहला 3 और 5 खंदा में बांटा गया, 2 भाग में खंदा में बांटा गया है। तो पहले 3, ये हो गया आपका हर्ष स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर, और ये हो गया दीर्घ स्वर। तो 5 दीर्घ स्वर है और 3 हर्ष स्वर है। 3 हर्ष स्वर कौन है, आ है, हर्ष ई है और ऊ है, ठीक है। ये 3 वो हो गया आपका हर्ष स्वर। तो 8 हो गया, 5 3 8 स्वर वन पाया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, खोटाक उपव्यंजन, खोटाक उपव्यंजक कौन कौन है, तो अड़ा उपव्यंजन है, अभी आपने पढ़ा, ड़ा सड़ा जो है उपव्यंजन है, तो 2 है, ये आपने देखा। आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा था, आगे देखिए, खोटा स्वर वर्ण में कौन नए प्रयोग हवो है, तो प्रयोग कौन जो है नहीं होता है स्वर्ण वर्ण में, तो ओ का जो है स्वर्ण वर्ण में प्रयोग नहीं होता है। कौन, तो ओ का ये होता है स्वर्ण वर्ण में प्रयोग, ओ आ ओ का ये होता है और ये नहीं होता है। जैसे 8 में कौन कौन होता है, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घ उ, आगे है ओ का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक आ जाएगा आ हर्षी, दीर्घई, हर्षु, ए, आगे हो जाएगा ए। तो ये होता है आपका खोटा में 8 स्वर वर्ण। आगे देखिए, आगे देखिए, ए का औजी खोटा के प्रयोग हवो है, तो
ए का जो है अ ई ऐसे करके प्रयोग होता है, तो इसमें से आपका हो जाएगा आ और ई, ठीक है, अ ई। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये। आगे देखिए, ओ औ का के औजी प्रयोग ओ का के औजी खोलठाए की प्रयोग करल जा है। ओ का औजी खोलठाए की प्रयोग करल जा है, तो ओ का अ उ, ठीक है, इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, अ ओ का को अ और उ, ठीक है, अ उ औ, इस प्रकार लिखा जाएगा खोटा में। तो सी नंबर इसका हो जाएगा। खोटा में औजार को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो अ उ जार, ठीक है, ये सही हो जाएगा। औजार को अ उ औ हो गया, जो आ करो, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, औजार को। आगे देखिए, मूल स्वर और जोड़नी स्वर के आधारे हेठे लिखल कौन भिन्न है। तो मूल स्वर और जोड़नी स्वर, ठीक है, जोड़नी स्वर और मूल स्वर, हर स्वर हो गया मूल स्वर, जोड़नी स्वर हो गया दीर्घ स्वर के आधार में हेठे लिखल कौन भिन्न है। तो इसमें से होगा आपका आ, ठीक है, जोड़नी स्वर में यह भिन्न हो जाएगा, यह हो गया मूल स्वर और यह हो गया जोड़नी स्वर, तो ये भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए, कौन वर्ण के प्रयोग शुरू और संयोगी वर्ण में न करल जा है, ठीक है, तो शुरू में और संयोगी वर्ण में नहीं किया, वर्ण में नहीं किया जाता है, किस वर्ण का, तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ड़, ये हो गया उपव्यंजन, ठीक है, ये संयोजी वर्ण में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो गया आपका, शुरू में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ड़ का, और संयोगी वर्ण के रूप में भी इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, आयोगवा कहल जा है, तो आयोगवा किसे कहा जाता है, आयोगवा में आपका हो जाएगा क्या, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, ये हो गया आपका आयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। आगे देखिए, हिंदी ऊष्म व्यंजन में नहीं गणल जा है, तो हिंदी को ऊष्म व्यंजन में नहीं गिना जाता है, किसे, ऊष्म व्यंजन में आपका ज्ञ को जो है नहीं गिना जाता है, ठीक है, हिंदी ऊष्म व्यंजन में नहीं गणल जा है ज्ञ को। आगे देखिए, ये ध्यान रखिएगा, देखिए उच्चारण स्थान है, सही मिलान करना है। को का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा। फिर ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ठ किस में आता है, ट ठ में, तो इसमें मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। आगे द का उच्चारण स्थान, ये त थ में द हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। ब का उच्चारण स्थान होठ हो जाएगा, ठीक है। तो घ हो गया, क हो गया, घ क ख ग, तो यहाँ घ किस में है, इसमें है, घ क ख और ग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अनुनासिक वर्ण लागे, कौन सा अनुनासिक वर्ण है इसमें से, अनुनासिक यानी कि अनुनासिका से जो बोला जाता है, तो या न, या म न न, म भी हो जाएगा, तो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, या म न, ये अनुनासिक वर्ण है। तो आगे देखिए, घोष वर्ण है, घोष वर्ण कौन है इनमें से, कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिए, घोष वर्ण कौन सा है, तो अ है, दीर्घई है, घ है कि सबे है, तो इसमें से जो है तीनों है, आ, दीर्घी और घ, ये घोष वर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अघोष वर्ण न है, ठीक है, अघोष वर्ण नहीं है, इनमें से कौन सा होगा, तो अघोष वर्ण, घोष वर्ण किसे कहा जाता है, घोष वर्ण जो है आपका कौन कौन सा हो जाएगा तो इसमें याद रखिएगा, घोष वर्ण 345 यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण है, ठीक है, ये याद रखिएगा क्या है, तो घोष वर्ण है। और अघोष वर्ण पहला और दूसरा है, ये याद रखिएगा, पहला दूसरा क्या है, अघोष वर्ण है, तो ये पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा ये घोष हो गया, पहला दूसरा अघोष हो गया। वहीं अल्प प्राण हो गया, पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण हो गया, और वहीं दूसरा चौथा क्या हो गया, महाप्राण साड़ा हो गया, यानी महाप्राण ये वर्ण हो गया,
दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण हो गया। अब इनमें से जो है आपको देखना है को अघोष वर्ण नहीं है इसमें से, तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पहला और दूसरा है, तो इसमें से पहला दूसरा को छाड़ देंगे। पहला अक्षर ये हो गया, पहला चो छो, ये भी दूसरा हो गया, तो ये दोनों जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा नहीं होगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है, न है, तो ये तो है, ठीक है, पहला दूसरा है, इसमें पूछ रहा नहीं है, तो ये दो हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्या है? तो आपका घोष वर्ण है, त थ द, ठीक है, त थ द, तीसरा अक्षर आ जाता है दो, तो ये हो जाता है आपका घोष वर्ण, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आपने जो है अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, अघोष, सघोष, ये आपने जाना। अल्प प्राण का अक्षर कितना है कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिए। अभी जो आपको बताया अल्प प्राण का है 135, ठीक है, पहला, तीसरा और पाँचवा। और महाप्राण का वही क्या है, दूसरा और चौथा 24, ठीक है। अघोष का क्या है 12, 12 दूनी 24। अल्प प्राण और अघोष 12 दूनी 24। महाप्राण और सघोष या घोष ये 345, ठीक है, 345। ये हो गया आपका घोष वर्ण का नंबर, और अघोष वर्ण का नंबर हो गया ए क्या कहता है 135, और ये हो गया, हाँ, और ये हो गया आपका पहला और दूसरा, सॉरी ये अल्प प्राण नहीं होगा, ये महाप्राण सारा हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण तो 135 हो गया, और ये अघोष, ये घोष वर्ण हो गया 345, और 24 हो गया आपका महाप्राण, घोष और महाप्राण, यानी कि दोनों उल्टा, 12 दूनी 24 हो गया, 12 हो गया आपका, 12 नंबर जो हो गया पहला और दूसरा, ये हो गया अघोष का, और ये महाप्राण हो गया 24, 12 दूनी 24, ये हो गया आपका महाप्राण का, और अल्प प्राण आपका हो जाएगा 135, 345 हो जाएगा घोष वर्ण का। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके, क्योंकि और नहीं तो चलाने के बाद बीच से फिर इसको पीछे कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा समझाने के लिए कितना 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा, लेकिन ये है 2 मिनट का टाइम जो है आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म कर देगा, तो इसमें से आपको जो है नहीं बनेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए सही मिलान कीजिए घोष वर्ण। अब इसमें से अभी आया, अभी आपको बताएं, अब यहाँ से आपका गलती नहीं होने की संभावना है, आशा करते हैं। तो घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अनुनासिक और महाप्राण। अनुनासिक तो आपने किसी भी प्रकार इसको लगा ही दीजिएगा, अनुनासिक या माना ना, ये हो गया आपका। अब घोष वर्ण क्या था, घोष का याद कीजिए, ट्रिक से याद कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपको, ट्रिक से याद कीजिएगा तो लंबा समय तक जो है आपको अभी ही व्यवहार के रूप में अगर आदत बन गया सही का, तो एग्जाम में जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो घोष वर्ण का क्या था आपका ट्रिक, नंबर घोष वर्ण का था आपका 345, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसमें देखिए घोष वर्ण क्या है, तो तीसरा च छ ज, च छ ज झ है, तो ये हो जाएगा आपका घोष का। घोष का कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, ठीक है, च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब अघोष में कौन सा नंबर आ जाएगा, तो पहला और दूसरा। पहला दूसरा कौन सा है, तो पहला ये है, क है, दूसरा तो यहाँ है नहीं, तो क हो गया अघोष क, क वर्ण हो गया अघोष वर्ण। आगे आगे है अनुनासिक, तो हो गया आपका अनुनासिक म हो गया। अब बचा लह, मतलब LH, क्या है LH, ये क्या है महाप्राण, ठीक है। महाप्राण ये कैसे बना, तो महाप्राण का क्या था आपका, महाप्राण में हो जाएगा दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा, चौथा, और पहला, तीसरा, पाँचवा हो जाएगा अल्प प्राण। महाप्राण हो गया दूसरा, चौथा, और ये अलग महाप्राण जोड़ा जाता है, अलग वर्ण भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो लौह संयुग जो है ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो पहला का हो गया आपका गो,
ठीक है। दूसरा का हो गया, दूसरा का पहला का गो, दूसरा का हो गया आपका को अनुनासिक म यानी कि घ, महाप्राण ख। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे देखिए सही वाक्य छांटा। सही वाक्य को छांटिए तो सभी सही है इसमें से। खोरठे मूल व्यंजन कितना है, तो खोरठा में मूल व्यंजन 29 है। उपव्यंजन र जो है ये 2 है, ठीक है। उपव्यंजन 4 गो अपन मौलिक महाप्राण है, ठीक है। कितना है, मौलिक महाप्राण कै गो है, 4 गो महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण को कहा जाता है, मौलिक है 4 गो, ये ध्यान दीजिएगा। तो सभी सही है। आगे देखिए काड़ा गाड़ी कैसन शब्द है, ठीक है। तो काड़ा गाड़ी आपका कैसा शब्द हो जाएगा, काड़ा गाड़ी यौगिक शब्द है, ठीक है। यौगिक शब्द है काड़ा गाड़ी, काड़ा प्लस गाड़ी जोड़ा गया है, यौगिक शब्द है। आगे देखिए कौन शब्द मैथ स्वरागम न है, मतलब मध्य स्वरागम नहीं है किस शब्द में। काइल इसमें तो है ई, खाइल ई मध्य स्वरागम हो गया। मऊद ऊ है, ये भी हो गया। सभे में मध्य स्वरागम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए संज्ञा है और इसको मिलाना है, कौन संज्ञा का ये प्रकार है। तो आगे है तेल। तेल तो आपका चीज वस्तु हो जाएगा। तो एक को का जो है चौथा नंबर, तो को का 4 नंबर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे देखिए यात्रा गौणवाचक हो जाएगा 3 4 3। गिदराली भाववाचक 4 3 2 1। दामोदर बेकैदवाचक। तो 4 3 2 1 कहाँ है, 4 3 2 1 एक ही नंबर में है, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए आइज जयचंद्र कर कमी न है, ई वाक्य जयचंद्र कैसन संज्ञा लागे, ठीक है। तो जयचंद्र जो आज जयचंद्र ये नाम नहीं है, कमी नहीं है, यहाँ संज्ञा क्या दे रहा है, आज जयचंद्र का कमी नहीं है, तो ये जायतवाचक में आ जाएगा, ठीक है। जयचंद्र एक उपमा अति दिया, तो ये हो गया जातवाचक, आज जयचंद्र का कमी नहीं है। आगे देखिए संज्ञा शब्द कौआ के बहुवचन की हते, ठीक है। संज्ञा शब्द कौआ है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में 22 नंबर का बताइए कौन सा होगा। कौआइन, कौओइन, कौवैन। तो बहुवचन यहाँ बताना है, नहीं कि स्त्रीलिंग, ठीक है। कौआ का कौवैन हो जाएगा, ठीक है। आ का है इसमें, तो ये हो जाएगा कौवैन बहुवचन। कौवैन सर उड़ल रहल है, कौवैन सर आ रहल है, यहाँ से भात उठा के लेक जो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है कौन शब्द विशेषण से भाववाचक लागे। तो कौन सा शब्द विशेषण से भाववाचक लगता है, तो क्या है, देखे के से देखनी, तो नहीं ये नहीं लग रहा है। नेता से नेतागिरी, ये भी नहीं होगा। फरफर, फर से फरफरी, ये भाववाचक नहीं होगा। चिकन से चिकनौरी, हाँ ये हो जाएगा, चिकन से चिकनौरी, ये भाववाचक हो जाएगा, विशेषण से भाववाचक, ठीक है। चिकन विशेषण हुआ, ठीक है। नेता तो हो गया आपका, नेतागिरी हुआ भाववाचक, लेकिन नेता क्या हो गया, जातवाचक हो गया, ठीक है। भाववाचक से बनाना है, विशेषण से बनाना है। तो चिकन क्या हो गया, चिकना, ये हो जाएगा आपका चिकन, साफ सुथरा चिकन, ये हो जाएगा आपका सरसरे चिकन हो गया, ये हो गया विशेषण। आगे देखिए कौन शब्द जाति से भाववाचक बनल है, जातिवाचक से भाववाचक बना है कौन सा। तो बंदर ले बंदराली, ये बंदर हो गया आपका जातिवाचक, ठीक है। बंदराली भाववाचक, ये सही है। मरद ले, मरद भी हो गया जातिवाचक। मरदौरी, मरदौरी हो गया, ये हो गया भाववाचक। जुबान ले जुबानी, ये भी हो गया भाववाचक, यानी सभ्य हो जाएगा इसमें। आगे देखिए गांधीगिरी कैसन शब्द लागे, तो ये हो गया आपका गांधीगिरी भाववाचक शब्द लगेगा, गांधीगिरी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, आपका जो है वर्ण विचार साहित्य, ये जितना है व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण और जो भी अभी पढ़ा उस टॉपिक से, वर्ण विचार से ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है।
ठीक है। संज्ञा से भी कुछ क्वेश्चन थे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक MCQ। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक के बारे में आप जानेंगे। तो क्या है कि वर्ण विचार में अभी और है, ठीक है। तो वर्ण विचार में थोड़ा और देख लीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ही आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटने का संभावना अधिक रहेगा। कि पूरा अगर आप पढ़ लेंगे A to Z तो उससे 90% क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा है, सिलेबस तो भास्ट है, ये है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से जितना हो सके कवर करने का कोशिश कीजिए, कवर कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो ये कंटेंट पहले पढ़िए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, कंटेंट पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। फिर इस तरह जो है कंटेंट पढ़िएगा तो कन्फ्यूज़न का जो है बहुत कम चांस रहेगा। और प्रैक्टिस सेट अगर बाद में आप वहाँ लगाइएगा, जब एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस क्या कहते हैं क्वेश्चन लगाइएगा, तो इस टाइम में आपको क्या होगा कि आप कंटेंट पढ़े रहेंगे तो आपका वहाँ कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं और खट से टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए खोटा में अभी आपने देखा कि 8 स्वर वर्ण होता है, कुल 8 होता है। तो 8 में देखिए अ होता है आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ओ का ओ, ये 8 हुआ। 8 में से देखिए मात्रा में लिखा जाता है कैसे, हर्ष स्वर को मतलब स्वर वर्ण को मात्रा में लिखा जाता है। मात्रा में ओ को नहीं लिखा जाता है किसी भी रूप में, ठीक है। आ का को लिखा जाता है, आ का हर्षी का, आ का हर्षी का, दीर्घी का, ऊ को हर्षु का, दीर्घु का दुर्गु का, और ए का को एक इसे देता है मात्रा, तो ए का और ए ओ का को ओ का, ठीक है। तो ओ का ओ का लिखा जाता है। इस प्रकार आपका जो है 7 मात्रा हो जाता है और 8 हर्ष स्वर। तो यहाँ पूछा जाएगा कि मात्रा में स्वर वर्ण को कितने प्रकार से लिखा जाता है, मात्रा में कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण का मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो 7 प्रकार की, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण इस तरह लिखा जाता है खोटा में, जेकर उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से करल जा है ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जा है। जैसे हेठे उघरावल व्यंजन ध्वनि सड़ा के प्रयोग हेवे है, ठीक है। व्यंजन वर्ण का जो है प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उपयोग किया जाता है। स्वर वर्ण के सहयोग से व्यंजन वर्ण का उच्चारण या उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार है, देखिए व्यंजन ध्वनि सड़ा के प्रयोग है क, ख, ग, घ, ठीक है। क जोड़ अ, क ये हो गया क, ठीक है। तो इस प्रकार क लिखा जाता है। इसमें सब में अ जो है छिपा हुआ है। तो ये हो गया स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारण किया जाता है व्यंजन वर्ण का। और यह र ल व, तो इतना है आपका, कितना है देखिए 4, इधर हो गया 4 व्यंजन वर्ण, क वर्ग में 4 हो गया, च वर्ग में 5 हो गया, और ट वर्ग में आपका कितना हो गया 6 हो गया, और 5 हो गया इधर त वर्ग में, प वर्ग में भी 5 हो गया, और इसमें 6 हो गया। तो कितना हो गया आपका व्यंजन वर्ण, 5 तिये 15 हो गया आपका,
और 6 दूनी 12 और 4, 12 4 हो गया आपका 18, 18 और 15 कितना हो गया, सॉरी 18 नहीं 12 4 16 हुआ, तो 16 और 15 कितना हो गया, 16 15 31 हो गया। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो 31 होता है। ठीक है, अब इसी में मूल व्यंजन वर्ण कितना होता है। ठीक है, मूल व्यंजन कितना होता है, तो इसमें से 2 ये हम हटा देंगे तो हो जाएगा आपका 29। मूल व्यंजन कितना है, तो 29 है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पूरा अगर मिलाएंगे कुल हो गया आपका व्यंजन 31। अब विशिष्ट मिला के विशिष्ट वर्ण मिलाएंगे अगर विशेष वर्ण, तब हो जाएगा 35 व्यंजन। ठीक है, 35 व्यंजन वर्ण हो जाएगा। विशिष्ट वर्ण हो गया आपका L M N और इसमें H लगाएं, लह मह नह और क्या है, RH है, रह। तो ये हो गया आपका, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35। ठीक है, विशिष्ट वर्ण मिला के 35। अब खोटा में नए प्रयोग होने वाला व्यंजन सारा तो नहीं होने वाला है आपका, और अंगो और मूर्धांतनो, तो प्रयोग के मनाही है, एकर में नो के प्रयोग हुए है। ठीक है, एकर जगह नो के प्रयोग हुआ है, मूर्धांत नो के जगह। अंतस्थ सड़ा, अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अंतस्थ सड़ा किसे कहा जाता है, तो बीच में स्थित। ठीक है, अंतस्थ सड़ा या रला हुआ, अंतस्थ सड़ा हुआ, जो ध्वनि स्वर और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हो। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो, उसे क्या कहता है, अंत्यस्थ सड़ा, अंत्यस्थ वर्ण, सॉरी अंत्यस्थ सड़ा, अंत्यस्थ ध्वनि कहा जाता है। तो कितना होता है, 4 होता है अंत्यस्थ सड़ा, जो ध्वनि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो। ठीक है, य र ल व, स्वर व्यंजन और क्या कहता है, स्वर व्यंजन और व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में स्थित है। ठीक है, य र ल व। आगे देखिए, ये अंत्यस्थ ध्वनि, अंत्यस्थ सड़ा कभी स्वर तथा कभी व्यंजन वर्ण जैसा व्यवहार करता है। तो ये अंत्यस्थ ध्वनि जो है, अंत्यस्थ सड़ा कभी स्वर वर्ण के तरह व्यवहार करता है, तो कभी व्यंजन वर्ण के तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा, वहाँ पूछ देगा कौन सा वर्ण स्वर और व्यंजन वर्ण के तरह व्यवहार करता है कभी कभी। ठीक है, अब आगे देखिए, उक्षिप्त ध्वनि। उक्षिप्त ध्वनि ड़ को कहा जाता है, या उपव्यंजन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोठा में ड़ से ज़्यादा ड़, मतलब ड से ज़्यादा ड़ का प्रयोग होता है। उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। ठीक है, 2010 में इसे कोठा में वर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये पीछे भी आप आगे भी पढ़ चुके हैं। अब संघर्षी उष्म सड़ा, तो अंतस्थ वर्ण आपने देखा, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, 4 अंतस्थ वर्ण, य र ल व, जो कि स्वर और व्यंजन के बीच में प्रयोग होता है। तो उक्षिप्त जो है ध्वनि का प्रयोग क्या है, कि आरंभ में नहीं होता है। ठीक है, ये देखा, तो ये बीच में होता है। अब देखिए, संघर्षी उष्ण सड़ा, संघर्षी उष्ण ध्वनि या संघर्षी उष्ण सड़ा, तो तालब सो, मूर्धांत सो, दंत सो, तालब सो, मूर्धांत सो, दंत सो और हो। ठीक है, तो ये हो गया संघर्षी उष्ण ध्वनि।
तालब सो का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, ठीक है। इसके स्थान पे क्या होता है, तालब सो के स्थान पे दंत सो का प्रयोग होता है, ठीक है। ये पहले भी आपने पढ़ लिया है। शिकायत देखिए कैसे लिखा जाता है, शिकायत, शिकायत इस तरह लिखा जाता है, शांति, शांति इस तरह लिखा जाता है। अब मूर्धांश सो के बारे में जानते हैं। मूर्धांश सो का प्रयोग जो है दंत सो और खो के रूप में होता है, ये भी आपने देखा। इस प्रकार ऐसे 20 पुरुष, संतोष, धनुष को धनुष, धनुक, ऋषि को ऋषि, ऋषि ऋखी लिखा जाता है। इस प्रकार हर्ष को हरस, ठीक है। ये आप जानते हैं संयोगी सड़ा के बारे में। कौन सड़ा, संयोगी सड़ा। संयोगी सड़ा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अक्षत्रज्ञ संयोगी सड़ा है। संयोगी सड़ा इसमें क्यों कहा गया है, तो ये अक्षा जो है, अक्षो बना है आपका आधा का और खो से, और त्रो बना है तोरो से, और ज्ञो बना है गी और अ से, ठीक है। ज्ञो या गे और अ से, गे यो से। इस प्रकार आपने देखा। तो संयोगी सड़ा आपका 3 प्रकार का हुआ, अक्षत्रज्ञ, और इसको कैसे लिखा जाता है देखा आपने। अक्षो सड़ा का जो है खोटा में प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले में छो, खो, कखो संयुग, चछो संयुग का प्रयोग होता है, ठीक है। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। परीक्षा को देखिए किस प्रकार लिखा जाता है, परीक्षा, परिकक्षा, परीक्षा, पैरखा और परीक्षा, इस प्रकार लिखा जाता है। आगे ये देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये सब अपने से दक्षिण को दक्षिण, दक्षिण इस प्रकार लिखा जाता है। आगे देखिए त्रो भी है आपका संयोगी सड़ा, त्रो, तो संयोगी सड़ा का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, इसके बदले तोरो लिखते हैं, ठीक है। चरित्र, चरितर, नेत्र, नेतर इस प्रकार लिखा जाता है आपका। आगे देखिए ज्ञो, अक्षत्र हो गया आपका ज्ञ। ज्ञ को किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जा रहा है। देखिए ये भी खोटा में नहीं होता है डायरेक्ट, इस प्रकार होता है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। विज्ञान, संज्ञा, ज्ञों का प्रयोग खोटा में नहीं होता। अब देखिए आयोगवा, आयोगवा ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। आयोगवा पूरी तरह से नहीं व्यंजन होता है, नहीं स्वर्ण होता है आयोगवा। तो आयोगवा क्या होता है, तो ओ अनुस्वार ओ विसर्ग, इसे ही आयोगवा कहते हैं, ठीक है। ओ अनुस्वार का प्रयोग खोटा में खूब होता है, ठीक है। क्या होता है, वो अनुस्वार का प्रयोग क्या है कि खोटा में खूब किया जाता है। झारखंड अनुस्वार गो अंग, लोमनुस्वार गो लंगा, नोमनुस्वार गो नंगा, गोमनुस्वार गो गंगा, ज्वा का रोक अनुस्वार डो झारखंड। इस प्रकार ये सब हुआ अनुस्वार का ये प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए विसर्ग का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग देखा आपने, ये होता है, लेकिन विसर्ग और विसर्ग का प्रयोग जो है नहीं होता खोटा में, ये आपने देखा। तो अब देखिए और विसर्ग का जो है प्रयोग खोटा में नहीं होता है, तो किस प्रकार निस्वार्थ, जो हम हिंदी में शुद्ध लिखते हैं निस्वार्थ, नि जोड़ स्वार्थ यानी नि जमा स्वार्थ यानी निस्वार्थ, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको खोटा में हम इस प्रकार लिखें निस्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ लिखेंगे। दुख को दुह जो दु विसर्ग खो, तो दु जमा खो दुख हुआ, तो दु और सु का खो दुख हुआ, तो इस सीधा दुख लिख देता है खोटा में। दुशासन, दुशासन, निशब्द, निशब्द, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया आपका विसर्ग का प्रयोग खोटा में नहीं होता।
अब रेफ और रेफला का प्रयोग होता है, रेफ या रेफला का प्रयोग होता है या नहीं, तो इसका भी रेफ और रेफला का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, ठीक है। इसके बदले में क्या होता है, तो र ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किसका, र ध्वनि का प्रयोग। जैसे खोटा में रेफला और रेफ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पोरोहंजुक है तो पोरो जो का पर्जा हो गया, पोरोहंजुक जो का पर्जा, इस प्रकार लिखा गया है। या जैसे खर्चा, ये रेफला हो गया तो रेफला, खर्चा रेफ नहीं देंगे तो सीधे खो रो चो का खर्चा लिख देंगे, खोटा में इस प्रकार लिखे जाए। चर्चा को चर्चा लिखेंगे, कर्जा को कोरो जो का कर्जा, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो खोटा में रेफ और रेफला का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बदले में रो का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो रो का। तो देखिए हर्ष, हरस या हरक, ये हो गया आपका। आगे देखिए अर्धचंद्र का प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता है। अर्ध आधा चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है खोटा में नहीं किया जाता। जैसे हिंदी में हम लिखेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर, इसमें खोटा में कैसे लिखा जाएगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। कॉपी आगे है कॉपी, कॉपी पे आधा चंद्र बिंदु दिए हैं तो खोटा में इसको सीधे कॉपी लिखना है, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदु हटा के सीधा कॉपी लिखना है, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिस, तो ऑफिस। आगे देखिए य को हर्षई अनुस्वार यम भी लिखते हैं, हर्षई को यम भी लिखते हैं। चराएं चराएं चराएं, आया आया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए अन्य भाषा के शब्दों को खोटा में लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए खोटा भाषा को अन्य भाषा में लिखने के लिए, यानी नहीं, अन्य भाषा के शब्द को खोटा में लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नाम में बिना किसी परिवर्तन का लिखना हूबहू लिखना होता है खोटा में, ठीक है। आगे देखिए, ये तो आपने देख ही लिया है। उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, स्थल, उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल, ये भी आपने कंठ का अ आ क ख ग घ और ह, ये कंठ का, ये सब आपने देख लिया है। और इसका देख लीजिए, ये जो आने वाला है तीनों, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, कंठ तालु से बोला जाता है ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ठीक है। ये हो गया था। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ये आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है। अल्प प्राण और महाप्राण मतलब फायदेमंद नहीं, ये आने वाला VVI क्वेश्चन है आपके लिए, रामबाण है ये टॉपिक। तो ये आपका जो है किस किस में एग्ज़ाम में फ़ायदे मतलब कि आपको उपयोगी होगा, किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है ये, तो आपका ये जो है क्लास, ये व्याकरण का सारे का सारा व्याकरण का क्लास है, ठीक है, व्याकरण। और ये उत्पाद सिपाही हो गया आपका। उत्पाद सिपाही सबसे पहले आप देखिए, उत्पाद सिपाही नहीं, पहले फोकस है आपका सहायक आचार्य 6 to 8, सहायक आचार्य आचार्य 6 to 8 में जिसका खोटा है पेपर 2 में, पेपर 1 तो हो गया, पेपर 2 में खोटा है। उसके अलावा CGL, ठीक है, CGL में खोटा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, ठीक है, CGL के लिए। और उसके बाद उत्पाद सिपाही
ठीक है। उत्पाद सिपाही के लिए भी है ये क्लास, ठीक है। तो आप सब ये क्लास जो है विजिट कीजिएगा। अगर आपके जानने वाले में से तीनों में किसी का तैयारी कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। खोटा में भी अल्प प्राण और महाप्राण होता है हिंदी की तरह। प्राण का अर्थ होता है वायु, ठीक है। वो अल्प प्राण साड़ा वैसी ध्वनि जिसके उच्चारण में कम वायु लगता है तो उसे अल्प वायु लगता है, और कम वायु तो उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। महाप्राण वैसी ध्वनि जिसके उच्चारण में अधिक वायु या अधिक प्राण लगता है तो उसे महाप्राण साड़ा कहते हैं। ये देखिए अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण आपका पहला और दूसरा हो गया अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा और तीसरा हो गया महाप्राण, और चौथा और पांचवा तो अल्प प्राण। अभी आपने देखा अल्प प्राण में क्या होता है, पहला दूसरा, यानी अल्प प्राण में 12 और महाप्राण में 3 और 4। रुकिए एक बार, हाँ। तो जो पहले हमने ट्रिक बताया वही है। अल्प प्राण ध्वनियाँ जो है 135, 1, 3 और 5 होता है, ठीक है। 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण। इसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण में? य, र, ल, व भी अल्प प्राण साड़ा है, ठीक है। य, र, ल, व भी जो है अल्प प्राण ध्वनि है। आगे महाप्राण में जो है, महाप्राण में 24, यानी कि महाप्राण ध्वनियों में 24 लगता है, 2 और 4, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त उष्ण वर्ण भी इसमें आ जाता है महाप्राण में। उष्ण वर्ण स, दंत स और ह, ठीक है। ये दोनों उष्ण वर्ण है और ये मिलके भी हो जाता है महाप्राण। तो 24 प्लस स और ह ये भी महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। स और ह, य, र, ल, व ये हो गया अल्प प्राण। य, र, ल, व और पहला तीसरा पांचवा, यानी कि पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। ये हो गया आपका। यह खोटा मंगो का उपयोग नहीं होता है हालांकि, लेकिन पहला तीसरा पांचवा। और य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। ये हो गया आपका अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, ये हो गया दूसरा चौथा महाप्राण हो गया। इसके साथ हो गया स और ह। स, ह कौन सा वर्ण हो गया? उष्ण वर्ण हो गया। तो ये हो गया आपका महाप्राण, ठीक है। ये हो गया आपका महाप्राण, ये भी हो गया आपका महाप्राण। इसके साथ स, ह महाप्राण हो गया। इसमें से उष्ण वर्ण हो गया स, ह, ठीक है। और इसको ऐसे घेर सकते हैं अल्प प्राण वाले को। ये हो गया अल्प प्राण, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए घोष वर्ण और अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत होता है घोष ध्वनियाँ कहते हैं। सभी स्वर्ण वर्ण, सभी जितने भी स्वर्ण वर्ण हैं सभी है घोष, ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी 345 हम बताए थे, तीसरा चौथा पांचवा ये हो गया घोष वर्ण। इसके अलावा आपका य, र, ल, व, ह ये घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो य, र, ल, व, ह और 345 यानी पहला मतलब तीसरा चौथा पांचवा य, र, ल, व, ह
ये हो गया घोष वर्ण। घोष वर्ण ये देख लीजिए, घोष वर्ण ये हो गया, ये, ठीक है। और इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये घोष वर्ण हो गया। तो तीसरा, चौथा, पांचवा और प्लस में य, र, ल, व, ह, ये हो गया आपका घोष वर्ण। इसको ऐसे घेरेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उसे अघोष ध्वनियां कहलाती है, उसे अघोष ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, जो तीसरा, चौथा, पांचवा तो हो गया, जो बचा था वो अघोष हो गया। और अघोष में उष्ण वर्ण में एक स दंत सो आएगा, तो ये अघोष में आएगा। आगे देखिए, ये हो गया आपका अघोष, ये हो गया सघोष, ठीक है। और इसके अलावा सघोष में य, र, ल, व, ह और इसमें हो जाएगा दंत स, ठीक है। ये हो गया। अब MCQ इसका भी देख लीजिए। सारे वर्ण लगभग वर्ण विचार से सब हो गए। अब इसका आंसर देख लीजिए। इनकर में कौन महाप्राण ध्वनि है, कौन सा महाप्राण ध्वनि है ओकरा पहचान करा, ठीक है। एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है इसको पहचानिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसमें से एकर में वीडियो को रोक लीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। पहले 1 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा महाप्राण, अभी हम आपको बता दिए हैं और अच्छे तरह से बताए हैं, ट्रिक के द्वारा बताए हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपसे जो है एक इच्छा भी रखते हैं कि आप प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तो एकर में महाप्राण ध्वनि कौन है? ए ऑप्शन में क, प, च, प, ह, त, ख, ग। तो महाप्राण में आपको क्या बताए थे, इसका पहले ट्रिक पे जाइए, ठीक है। महाप्राण में अब इसमें आप ये बताइए 135 किसका नंबर है, ट्रिक में किसका संख्या बताता है? तो ये तो आपका अल्प प्राण का बताता है, ठीक है। अभी अगर हम एक आपको क्लू दे दिए हैं अल्प प्राण का, तो अब बताइए आप महाप्राण का नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो महाप्राण का नंबर इसमें से जो बचेगा वो महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण आप 24 का आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया, अल्प प्राण में चला गया। महाप्राण में क्या आ गया? तो दूसरा चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आ जाएगा। तो दूसरा चौथा इसमें से कौन है आपका? क, प तो होगा नहीं, ये पहला है, ये अल्प प्राण में आ जाएगा। च, प होगा नहीं, ये भी आपका पहला हो गया, वर्ग का पहला वर्ण हो गया। ह, और देखिए ह कमा नंबर में आता है, य, र, ल, व, ये भी नहीं होगा। तालब स, मूर्धन स, ह। तो ह क्या है आपका? और ख और घ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण में आ जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। और इसमें हो तो है, ठीक है, ह महाप्राण में ही आता है, दूसरा चौथा और प्लस में ह। तो ये तो जो है पहला है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, खोरठा वर्णमालाएं कैगो हर्ष स्वर्ण वर्ण है? खोरठा वर्णमाला के कैगो हर्ष स्वर्ण वर्ण है? तो खोरठा वर्णमाला में हर्ष स्वर आपका 3 है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, खोरठा कैगो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हवे है? प्रयोग खोरठा कैगो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हवे है? तो इसमें 8 स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है।
आगे देखिए, खोटा भाषाएं तालाब सो के औजी कौन आखर के लिखल जा है। अक्षर को, आखर मतलब अक्षर हुआ, तो इसके बदले में किस अक्षर को लिखा जाता है, तो दंत सो को। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, खोटा भाषा एक अक्षर, ठीक है, अक्षर के औजी प्रयोग करल जा है, अक्षर के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो चो हंजू छो खो ये दोनों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में ही सभ्य हो जाएगा, अक्षर नहीं किया जाता है। आगे देखिए, एकर में कौन टा दीर्घ स्वर लागे, तो एकर में आ दीर्घई दीर्घ हो, तो दीर्घ स्वर हो गया, ये सीधा ही है। आगे देखिए, वर्णमाला का वर्ग कर दूसरा और चौथा वर्ण के कहा जा है, तो वर्णमाला का वर्ग का दूसरा और चौथा, अभी आपने देखा दूसरा चौथा, ये 24 आ गया, तो महाप्राण हो जाएगा आपका। ठीक है, डी नंबर। तवर्ण कर उच्चारण मुंह के कौन भाग से हवे है, तवर्ण कर उच्चारण मुंह के कौन भाग से हवे है, तो तवर्ग, तो तवर्ग दंत से होता है। ठीक है, तवर्ग का उच्चारण स्थान दांत से होता है। आगे देखिए, खोटा व्यंजन वर्ण कर संज्ञा कितना है, तो व्यंजन वर्ण खोटा में व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है, तो इसमें देखिए 35 भी दिया है, 29 भी दिया है। ठीक है, यहाँ 35 ही देना है, कुल कितना है, 35 है। इसमें मूल व्यंजन बोलेगा तब 29, और उप व्यंजन मिला के बोलेगा तो 31। ठीक है, व्यंजन वर्ण में थोड़ा कंफ्यूजन है, 31, 29, 35 ये सब मिला के दिया है। हेठे लिखल टाय मूर्धन्य व्यंजन के पहचान कर, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है उसका पहचान करने बोले हैं, तो मूर्धा ट ठ, ट में ट वर्ग को मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड ढ, ये ड और ड मूर्धन्य व्यंजन हुआ। इसमें मूर्धांत न आता ट ठ में, तो यहीं से आप जोड़ लीजिएगा मूर्धन्य व्यंजन। खोटा भाषा तालाब सो के बदले लिखल जा है, तो तालाब सो के बदले लिखा जाता है दंत स। खोटा भाषा मूर्धन्य स के औजी प्रयोग करल जा है, ख छ। ठीक है, तो ए भी दुइयो होता है, तो ख ज्यादा आप दीजिए, ए नंबर इसका दीजिए, तो 12 का ए दे दीजिए। ठीक है, सॉरी 6 नहीं होता है, ख और ये होता है, स होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो वर्ण विचार से सारे के सारे हो गए। टॉपिक कंटेंट प्लस MCQ भी पूरा हो गया।